हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं सुबह के 4:30 और मैं दिल्ली से हो रही हूँ रवाना अपनी मम्मी के घर जाने के लिए। मेरी ट्रेन है दिल्ली कैंट से और मैं जा रही हूँ खैरतल, जो कि अलवर के पास है। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ कैब करके और मेरे साथ कान्हा है और बड़ी मम्मी है जो मुझे ड्रॉप करने आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़े बैग्स हैं तो इसलिए उन्हें आना पड़ा, क्योंकि मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैरी नहीं कर पाऊँगी। कान्हा भी बहुत शैतान है, आप लोगों को पता ही है। मैं आ चुकी हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और ट्रेन का हो रहा है वेट। ट्रेन हो गई है थोड़ी सी लेट और अभी हाल फिलहाल सामने जम्मू तवी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, पूजा जिसे बोलते हैं ट्रेन का नाम है। इसके बाद मेरी ट्रेन आएगी, ये भी देखो, अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, 5 बज चुके हैं और मेरी ट्रेन आएगी 5:30 बजे तक। इतने हम करेंगे वहाँ पे स्टेशन पे उसका वेट और थोड़ी गपशप मैं आपको दिखाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। ये लीजिए भाई, ट्रेन आ गई है, हम बैठ चुके हैं। हमारी सीट रिजर्व थी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सीट ढूंढने में। और बैठते ही कान्हा जी ने अपना फ्रूटी पीना, चिप्स खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसे भूख लगी है। मुझे लगा था कि ये सो जाएगा तो मैं इसे सोते हुए कोई उठा के ले जाऊंगी, इसे जगना नहीं पड़ेगा, इसकी नींद ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये सोया ही नहीं। ये देखिए, ये पास स्टेशन से निकलते ही थोड़ी पास में एयरपोर्ट था, तो मैं आपको एयरप्लेन्स दिखाती हूँ। बहुत ही क्लियरली एकदम दिखाई दे रहे थे विंडो से। मैंने कान्हा को दिखाया तो मैंने कहा चलो थोड़ा हम भी शूट कर लेते हैं। ये देखिए, और ये मैं बचपन से देखती रही हूँ आती जाती हुई। मेरा यही एक रूट है दिल्ली आने का ट्रेन से, तो मैं तो हमेशा ही देखती हूँ। तो आज कान्हा को दिखाने का मौका मिला है। ये ट्रेन से कम ट्रैवल करता है तो वो भी बहुत खुश हो गया था देख के। ये देखो जी, अब सूरज निकल आए हैं, कान्हा जी सूर्य प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार। और अभी स्टेशन आया गुड़गांवा। दिल्ली कैंट के बाद ये सीधा गुड़गांवा ही रुकती है, तो गुड़गांवा भी 1-2 मिनट के लिए स्टॉपेज है उसका। उसके बाद ये सीधा रेवाड़ी रुकेगी और फिर सीधा मेरे स्टॉप पे ही रुकेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, मैं आ गई हूँ मेरे खैरतल, क्योंकि रेवाड़ी वाले टाइम पे एक्चुअली क्या है कि नीचे एक आंटी जी बैठी हुई थी मेरी सीट पे, तो उनको थोड़ी पैरों में प्रॉब्लम थी तो वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, उनकी सीट ऊपर थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। बुज़ुर्ग हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं सभी के साथ, सीट तो उनके पास भी थी पर कोई बात नहीं। तो मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी और मैंने उन्हें नीचे की सीट दे दी थी, तो इसलिए मैं आपको रेवाड़ी स्टेशन नहीं दिखा पाई। और ये देखो, मेरी मम्मी आ गई है मुझे पिक करने के लिए स्कूटी पे, और कान्हा उनसे मिलके बहुत खुश है। ये देखो, तो मैं चलाऊंगी स्कूटी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। लो जी, और मैं ये लो, आ मैं गई हूँ आ गई अपने हूँ घर। घर। ये है ये मेरा मेरा छोटा छोटा सा सा घर, घर। जहाँ मैं पैदा हुई हूँ। अपनी जन्मभूमि पहुँच चुकी हूँ मैं। और एक्चुअली ये मकान हमने बाद में बनाया है। पैदा मैं अपने इस पुराने मकान में हुई हूँ। यहाँ पे मेरे चाचा और मेरी दादी रहते हैं। ये भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। यहाँ पे काम चल रहा है आगे हमारे दुकानों का, तो अभी सब टूटा फूटा पड़ा है। और अभी दिखाती हूँ। ये लो जी, ये मिलो मेरी दादी से। ये मेरी दादी है। माँ राम राम। और ये मेरे चाचा हैं। कौन है? व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। ये मेरी दादी और चाचा हैं। कैसी है माँ? तन देख के क्या करना, मैं देख रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। कैसी है नू बता। ठीक है जी है। अभी तो जी रही हूँ। हमारी दादी बीमार थी तो बोल रही जीगी कि मर गई। माँ कितने साल का तू? मैं 75 की होकर 76 में 75 की होके 76वीं में लग रही है मेरी माँ, मेरी दादी। देखा है ना, सुंदर है ना मेरी दादी हैं। हम अपनी दादी पे गए हैं। बहुत गोरी थी मेरी दादी पहले, तो अब तो काली होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है।
ये मेरे चाचा का लड़का है, छोटा वंश, मेरा भाई, सबसे छोटा भाई। है ना वंशु? छुट्टी पड़ गई तेरी? हाँ। कितने दिन की? 1 महीने की। तो मामा के ना जावा? पापा लेके जाएंगे। पापा क्या करेंगे ले जाके? मम्मी ले जाएगा मामा के तो। हैं? और चिक्का ना आई? चिक्का तो कब पड़ेगी? 1 तारीख से। 1 तारीख से। चल भाई फिर चिक्का से भी मिलेंगे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा पुराना मंदिर जो मेरे दादा ने बनवाया था। देखो ये हमारे लिए बहुत मान्य है और इसकी बहुत मान्यता भी है। ये मेरे दादा ने बनवाया था इस मंदिर को। आंटी राम राम। अरे ना आंटी, ये हमारा छोटा सा मंदिर है। ये हमारा पीपल का पेड़ है, ये हमेशा छाया रहती है ना। माना कि प्रॉपर गांव नहीं है, ये सिटी है, बट हाँ हमारे फरीदाबाद से तो अच्छा गांव है ये। यहाँ पे गांव का भी फील होता है और सिटी का भी। मतलब सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल, मार्केट है, ट्रेन है, बस हैं, सब सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एकदम देहाती गांव में हो जहाँ पे कि बस ट्रेन मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन और ये हमारी दुकान है परचूनी की, मेरे चाचा की दुकान है ये भी बहुत सालों से है। एक्चुअली हमारी वो दुकान है जहाँ पे काम चल रहा है, पर अभी काम की वजह से ये साइड में दुकान में शिफ्ट किया हुआ है। तो ये अभी यहाँ पे हमारी बड़ी दुकान बनेगी। और इसके पीछे हमारा मकान है जहाँ मैंने बोला ना मैं पैदा हुई हूँ। ये पीछे पूरा हमारा घर है। यहीं पे मेरे पापा दादा सब, मतलब मेरे पापा भी यहीं बड़े हुए हैं इस मकान में। पहले यहाँ सिर्फ 2 कमरे थे पीछे के, अब ये थोड़ा धीरे धीरे करके मेरे दादा ने इसे बनाया मेहनत से। और आज तो खैर भगवान की दया से, दादा की दया से खूब प्लॉट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मकान है। पर ये जब मकान हमने लिया था शुरू में तो सिर्फ इसमें 2 ही कमरे थे ना माँ, हैं? मेरी माँ बताओगी के थोड़ है शुरू में के था। शुरू में 2 कमरा था। शुरू में हमारे पास 2 कमरा था, वो भी कच्चा था, पूरा पक्का ना बनाया था। फिर धीरे धीरे हमने आगे रसोई बनाई, फिर टीन डाल के आगे बनाया। माने भैंस, हम पहले भैंस रखा करते भाई, 20-20 भैंस हमारी डेयरी थी भैंसों की। और फिर धीरे धीरे थोड़ी स्थिति सही होने लगी तो भैंस बेच के थोड़ा अपना, पापा नौकरी लग गए, ताऊ जी नौकरी लग गए गवर्नमेंट आर्मी में, चाचा ने हमारे ने दुकान कर ली, तो सब सही। तो हमारा पुराने मकान का टूर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, पानी वानी पी लूँ, गला सूख रहा है। उसके बाद मैं आपको मेरे पुराना मकान दिखाऊंगी, ठीक है? मिलवाऊंगी। हमारी चाची भी अंदर काम कर रही है, कमेरी है वो बहुत। कहाँ गई? वहाँ क्या करने गई? अच्छा भाई, चाची नहीं है हमारी, कोई एक्सपायर हो गया, वहाँ गई हुई है। तो मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी उनसे। तो अभी मैं चलती हूँ, चाय पानी पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ। बाकी का फिर आपको बाद में बात बताऊंगी सारी घर की, मेरी दादी बताएगी, और अच्छे अच्छे किस्से मेरी दादी, मज़े आएंगे बात करने में, ठीक है? माँ तेरे तो दांत भी टूट गए सारे। ये तो सही बात है, इतना तो है तेरा आगा पीछा का है ना। हाँ हमारे चाचा कह रहे मेरे दांत भी गए। दांत तो सबके जावे भाई, आजकल कीड़े बहुत जल्दी लग जावे। तो अभी मैं जाऊँ घर, चाय पानी पी के आऊँगी, फिर दिखाऊँगी अपना पुराना घर आप लोगों को, ठीक है? बहुत मज़ा आने वाला है इन छुट्टियों में मुझे। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए आई हूँ इन छुट्टियों को बिताने मम्मी के घर। और अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये देखो, अब हमारे यहाँ पे होएगा भरत, तो बूढ़ा रेत गिरा है, बूढ़ा माटी, बालू रेत। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कान्हा भी खेल रहा है, मेरे चाचा का लड़का भी खेल रहा है। और भाई जब छोटे थे ना, जब हम भी यूँ ही खेला करते, अपना बचपन याद आ जाता है ऐसे खेलते बच्चों को देख के। और हम भी ऐसे खूब मिट्टी में घर बनाते थे, खेलते थे, पूरा दिन मिट्टी में से बाहर ही नहीं आते थे, मम्मी मारती थी।
सब डांटते थे पर असर ही नहीं पड़ता था। परवाह ही नहीं थी ना किसी चीज़ की, बचपन में तो किसी चीज़ की परवाह होती भी नहीं है। अपने मस्त खाओ पियो मौज करो खेलो पढ़ो मस्त रहो। बचपन तो बचपन है भाई, बचपन तो बचपन है। इसलिए तो मैंने भी कान्हा को देखो छोड़ दिया मिट्टी में खेलने के लिए। उसे बहुत पसंद है मिट्टी में खेलना, और वो मिट्टी में तो उसको पूरा दिन अगर ना निकालो तो वो बिल्कुल भी उसको कोई परवाह नहीं है, खाना पीना सब भूल जाता है। पर उसे मिट्टी में खेलने दो बस, इतना कहता है। कान्हा ऊपर चढ़ो बेटा, यहाँ ऊपर खेलो, नीचे नहीं, लग जाएगी वहाँ पे कहीं पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहीं पे देखो कान्हा कितना खुश हो रहा है मिट्टी में खेल के। ये देखो, ये हमारा मेन रोड पे मकान है, यहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं।